लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट दोनों बहुत ही अलग अलग वर्ड्स हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? आई थिंक एक ऐसा सिचुएशन जो शायद हमारे लिए कुछ बेनिफिट लेके आएगा, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। जब हम बोलते हैं कि तेरे को ये टीम में सेलेक्ट होने का मौका मिला, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो शायद ऐसा सिचुएशन या फिर एक ऐसा चांस जो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल लेके आ रहा है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। और कॉस्ट का क्या मतलब होता है? जो हम शायद इनकर करते हैं या फिर हम स्पेंड करते हैं टू गेट समथिंग इज कॉस्ट, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? दोनों वर्ड्स बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन साथ में यूज हो रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा मीनिंग होगा इसका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने आपको क्या बोला? अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई इवेंट या फिर ऐसा कोई चांस जो आपके लिए शायद कुछ अच्छा लेके आ रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल, तब मैंने एक दो जगह पे अप्लाई किए थे मेरे सीवी, ठीक है, और वहां से मुझे एक जगह से रिवर्ट आया था। तो आई टॉक टू विमला मैम और मैंने उनको पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो शी सेड कि अप्लाई करके देख। तो वंस आई अप्लाइड, आई गॉट टू नो द सैलरी, और वो सैलरी अच्छी थी। जिस स्कूल में मैं काम कर रहा था उससे ज्यादा अच्छी सैलरी उधर थी। तो आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड आई कंटिन्यू वर्किंग इन द सेम स्कूल और शुड आई स्विच? ठीक है, आई वॉज इन दिस मेंटल स्टेट। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरे लिए? अगर लेट्स से कि मेरी सैलरी थी 50,000 और मुझे न्यू सैलरी का ऑफर आया था लेट्स से 70,000 का, ठीक है, तो मेरे पास में नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? मतलब अगर मैं ये वाला काम छोड़ देता हूं तो मेरे लिए अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 70,000 वाली जॉब। तो दैट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब बात करते हैं कॉस्ट की। ये तो हो गई मेरी अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट मतलब क्या होता है? मुझे ये एग्जिस्टिंग 50,000 की जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, वो हो गया मेरा कॉस्ट। कॉस्ट किस चीज का? टू गेट द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, टू गेट द अपॉर्चुनिटी। समझ में आया? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन अ स्कूल, अरे बस सेम एग्जाम्पल, एट द सैलरी ऑफ ₹80,000 पर मंथ, बहुत ज्यादा है। Further, suppose you receive 2 more job offers. One, to work as an executive at ₹60,000 per month or to become a journalist at ₹70,000 per month. ठीक है, आप एक स्कूल में काम करते थे जहां पे आपकी सैलरी थी 80,000, मतलब आप बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, ठीक है। फिर आपके पास में दो ऑफर आते हैं। आपने एक दिन ये जवानी ये दीवानी देखी और आपने रियलाइज किया कि ये मेरा ओरिजिनल काम नहीं है, आई डोंट वांट टू बिकम अ टीचर। तो आपने एक दो अलग अलग जगह पे अपने लिए जॉब्स की एप्लीकेशन डाली थी, तो आपको दो जगह से रिवर्ट आया। एक ऑफिस से आया टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव, सैलरी कितनी दे रहे थे? 60,000 अ मंथ। और एक आया जर्नलिस्ट बनने का, ठीक है, और सैलरी कितनी दे रहे थे? 70,000 अ मंथ। तो अब मेरे को एक बात सोच के बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ देते हो, यानी अगर आप स्कूल में जो आपकी जॉब थी अगर आप वो छोड़ देते हो, तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? 60,000 या 70,000? ऑफ कोर्स 70,000 इज बेटर देन 60,000, राइट? तो व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवर हियर? देखो, in the given case the opportunity cost of working in the school is the cost of the next best alternative foregone, that is ₹70,000. यहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 70,000. the amount of the other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost of that good. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको अभी बताया, जो आप ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हो उस केस में आप कौन सा ऑल्टरनेटिव छोड़ रहे हो? व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग टू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर आप कोई एक गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो, उसके बदले में आप कोई एक गुड्स एंड सर्विसेज अगर सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम तो लिमिटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इनकम रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। दैट मीन्स आप सब कुछ तो नहीं खरीद सकते, तो आप कुछ खरीदोगे और कुछ आप सैक्रिफाइस करोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, गेटिंग अ फोन और गेटिंग अ टैबलेट दैट इज एन आईपैड, ठीक है, क्या सेलेक्ट करोगे? लेट्स से आपने फोन खरीदा, तो व्हाट डिड यू लीव बिहाइंड? यू लीव बिहाइंड द आईपैड। और अगर आपने आईपैड सेलेक्ट किया तो यू लेफ्ट बिहाइंड द आईफोन। सो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। मैं एक और एग्जांपल देता हूं।
लेट्स से कि आप अभी एक बिजनेस करते थे जिसमें आपकी मंथली इनकम थी 1 लाख रुपीस की, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में अब वो मजा नहीं रहा, रिस्क नहीं है अब बिजनेस में, इश्क नहीं रहा बिजनेस में, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, आप सोचते हो यार कि मैंने पढ़ाई तो करी है, 3-4 डिग्री करी थी मैंने, अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन डाला और आपको 3 जगह से ऑफर आती है। एक जगह पे ऑफर आई 80,000 की, एक जगह पे ऑफर आई 1 लाख की, और एक जगह पे ऑफर आई 1,20,000 की। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? What is the opportunity cost over here? The opportunity cost becomes 1,20,000. ठीक है, आपने अभी वाली अपॉर्चुनिटी, आप कौन सी अपॉर्चुनिटी में बैठे हो, आप अभी 1 लाख रुपए वाला काम कर रहे हो। What was the next best alternative? 1,20,000। तो आपने 1,20,000 वाला काम छोड़ के आप अभी 1 लाख वाले काम में बैठे हो, तो वो आपका हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप चाहो तो वो जॉब ले सकते हो, बट अभी आप ये बिजनेस में हो जहां पे आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, 1,20,000 वाली जो जॉब है ना, वो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, तो दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।